बुलेटिन में सबसे पहले बात करें जलालपुर पीरवाला के बाद सैलाबी रेलों ने शुजाबाद को निशाने पर ले लिया। हर तरफ तबाही। वेनस, गर्देजपुर, बस्ती आलमवाला, बलोचावाला, सिद्दीकवाला और बस्ती नवा शदीद मुतासरीन को टेंट मुहैया करने का ऑपरेशन जारी। मोजा धोंदो का बंद फिर टूट गया। 3 मजदूर बह गए, 2 को बचा लिया गया। पानी मुतादिद बस्तियों में घुस गया। पीरवाला और बस्ती नेवड़ा पर जमींदारा बंद टूट गया। करीबी इलाकों को खतरा। जिला इंतजामिया ने बस्तियां खाली कराने के ऐलानात करवा दिए। अलीपुर भी खतरे में। जलालपुर पीरवाला से अब तक 20,000 अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया जा चुका है। गैस पाइपलाइन और पुलों को महफूज बनाने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मुकर्रम खान ने हमें ज्वाइन किया। मुकर्रम बताएगा तमाम तर इंतजामात और हालात से मुतालिक। सैलाब की जो है वो संगीन सूरत हाल है। और बात की जाए जलालपुर पीरवाला की तो यहाँ पर आज भी जो है वो बंद में शगाफ पड़ा जो कि बस्ती मेवड़ा के इलाके में हुआ। और ये बंद में जो है वो 2 जगहों पे शगाफ पड़ा, जिसके बाद जो है मुतअद्दिद इलाकों और बस्तियों में जो है वो पानी का बहाव बढ़ा। पानी तेज़ी से जो है वो उसने फसलें और जो बागात थे उनको जो है वो मुतासिर किया। और इसके साथ साथ शुजाबाद की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी जो है वो मोजा धोंदू के मकाम पर जो है बंद में शगाफ पड़ा, जिसके बाद जो इंतज़ामिया है वो एक्टिव हुई और 20,000 से ज़ायद लोगों को जो है वो आज के रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो उनको सेव किया गया। एक यहाँ के मकामी शख्स भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अंदर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। उन तक ना खाना पहुँच रहा है और ना उनके पास पानी की कोई सहूलत है और ना उनके पास कोई रहने की जल्द सहूलत है। जी बिल्कुल, अभी भी जो है वो बहुत से ऐसे अफराद हैं, लोग हैं जो सैलाबी पानी में मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो फंसे हुए हैं। 60 से ज़ायद मोजाजात को जो है वो इस सैलाब में जो है जलालपुर के इलाकों और उसके साथ साथ शुजाबाद के मुतादिद बस्तियों को जो है वो इसने हिट किया है। मुकर्रम आपका शुक्रिया। अलीपुर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। कई इलाके डूब गए। पानी के तेज बहाव से हेड पंचनद को शदीद खतरात लाहक है। इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 6,64,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है, जबकि हेड 8,60,000 क्यूसिक तक दबाव बर्दाश्त कर सकता है। पानी बढ़ने की सूरत में मिडवाला बंद पर शगाफ डाला जाएगा। मजीद बात करेंगे, मलिक सज्जाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सज्जाद बताएगा क्या तफसीलात है। हाँ जी बिल्कुल, तहसील अलीपुर में सैलाबी पानी ने तबाही मचा के रख दिया है। 125 मवाजात में से 7 मौजे ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, बाकियों में पानी दाखिल हो चुका है। उसमें खड़ी हुई लाखों एकड़ पे जो फसलात हैं वो तबाह हो चुके हैं। लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं और लाखों जानवर जो है ना वो मर चुके हैं। इस वक्त मैं अगर हेड पंदन पे पानी के बहाव की बात करूँ तो यहाँ पर 6,64,000 का रेला गुजर रहा है और हेड पंदन की जो कैपेसिटी है 8,60,000 क्यूसेक की है। अगर यहाँ से 8 लाख से तजावुज़ करता है तो जो मड वाला बांध है वहाँ पर डमर वाला के मकाम पर उसे ब्रीच किया जा सकता है। उस वहाँ पर ब्रीजिंग पॉइंट बना दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से कहना है कि हेड पंदन की जो पुल है उसको बचाने के लिए डमर वाला के करीब ब्रीजिंग किया जा सकता है अगर 8 लाख से तजावुज होता है पानी तब। आपका बेहद शुक्रिया। सैलाब ने जनूबी पंजाब में तबाही मचा दी है। बहावलपुर की दरियाई पट्टी पर सतलुज के सैलाबी रैले से सैकड़ों बस्तियां डूब गई हैं। लाखों एकड़ ज़राई अराजी तबाह हो गई। सैलाबी पानी मुतादिद आर्जी बंदों को तोड़ता हुआ नॉर्दर्न बाईपास बंद तक पहुंच गया है। मुतासरा इलाकों से हजारों मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। अहमदपुर शर्किया में भी मुतादिद मौजाजात डूब गए हैं। लियाकतपुर में 21 मौजाजात मुकम्मल और 14 जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं। हजारों अफराद बेघर हैं। मुतासरीन को खुराक और पानी समेत जानवरों के चारे की कमी का सामना है। दरिया सिंध चाचड़ा के मकाम पर बिफरने लगा। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 8,37,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। खड़ी फसलें तबाह हो गई। सैलाबी रैले गुड्डू बैराज पहुंचने लगे। 48 घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी की गई है। सक्खर बैराज पर भी बहाव बढ़ने लगा है। मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। लोगों के घरों को वापसी तक हुकूमत उनके साथ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लियाकतपुर में गुफ्तगू। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात में कहा, आपने फिक्र नहीं करनी, जो नुकसान हुआ है पानी उतर जाए तो पूरा करेंगे। मरीम नवाज ने सैलाबी रेले से जाबहक होने वाले अफराद के अहले खाना को चेक किए। मरीम नवाज ने मिंचना बंद पर बूट्स और बेड़े में आने वाले खानदानों को रेस्क्यू किया। बुजुर्ग खातून को हाथ थाम कर बंद पर लाईं और पानी की बोतल पेश की। बच्चे को गोद में उठाकर प्यार किया, पानी पिलाया। वज़ीर आला ने रेस्क्यू ऑपरेशन में लाइफ जैकेट और लाइफ रिंग का इस्तेमाल लाजिम करार दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब की सूरत हाल का जायजा भी लिया। सैलाबज़दा इलाकों में 1 माह के लिए बिजली बिल मुआफ करने या फिर
रिलीफ फराहम करने का मामला। वजीर आजम ने वजारत खजाना को IMF से फौरी राबता करने समेत तमाम इकदाम की हिदायत कर दी। जरा ये बताते हैं कि वजीर आजम ने कहा है कि शहर हो या देहात, रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाबजदा इलाकों में दिया जाएगा। वजारत खजाना IMF से जल्द बात करे ताकि मुतासरा अवाम को फौरी तौर पर रिलीफ फराहम किया जा सके। जबकि दूसरी जानिब से शहबाज शरीफ ने इमदादी कार्रवाइयों पर वजीर आला पंजाब को शाबाश भी दी है और एक्स पर पैगाम में लिखा कि मरीम नवाज की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की क़यादत की लगन भी काबिल तारीफ है। इस कुदरती आफत से बेपनाह मसाइल और चैलेंजेस ने जन्म लिया है। हमारे किसानों, मजदूरों, खवातीन और बच्चों ने भी गैर मामूली हिम्मत दिखाई। पाकिस्तानी कौम मुसीबतों के सामने हथियार नहीं डाल सकती। तमाम इदारों को हंगामी सूरत में मुकम्मल ताउन के लिए तैयार रहने की हिदायत जारी की गई है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का माहौलियाती और ज़राई इमरजेंसी के फैसले का खैर मकदम। कहा, आफात के दौरान दुनिया भर में बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील मामूल का अमल है। हुकूमत मदद के लिए आलमी बिरादरी से अपील क्यों नहीं कर रही? ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। मजीद वक्त ज़ाया न किया जाए। बिलावल भुट्टो ने मुतासरीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ का ऐलान न होने पर अफसोस का इजहार भी किया। आगे बढ़ते हैं। बरतानिया का सलाह मुतासरीन के लिए 30 लाख पाउंड हंगामी इमदाद का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। जेन मैरियट ने सलाह मुतासरीन से यकजहती का इजहार किया। इसहाक डार ने बरवक्त ताउन और यकजहती पर बरतानिया का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, रवाबित की अहमियत और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। बॉयज़ हाई स्कूल रिलीफ कैंप भी गए। कहा, शहरियों के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। NHA चौकस और इंतजामिया से राबते में है। मुश्किल की इस घड़ी में सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। अब्दुल अलीम खान ने M5 पर मुख्तलिफ रेस्ट एरियाज का भी दौरा किया। वॉशरूम्स की सूरत हाल पर इजहार नाराजी, नए वॉशरूम्स बनाने की हिदायत जारी की। NHA हुकाम को सफाई का मयार मजीद बेहतर बनाने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला का दौरा। सदर IPP ने सैलाब से मुतासरा इलाकों और गिलानी बंद का जायजा लिया। हुक्काम ने सैलाब से होने वाली तबाही और नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। अब्दुल अलीम खान ने शहरियों के जानो माल की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह करार दिया। कहा, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए NHA ने शिगाफ डालने का बर वक्त फैसला किया। मुश्किल की घड़ी में सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। उन्होंने NHA को चौकस रहने और इंतजामिया से राब्ते में रहने की हिदायत की। अब्दुल अलीम खान जलालपुर में बॉयज हाई स्कूल में कायम रिलीफ कैंप भी गए। सैलाब मुतासरीन के लिए की जाने वाली रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया। वफाकी सेक्रेटरी मवासलात और सीनियर हुक्काम भी वफाकी वजीर के हमरा थे। वफाकी वजीर मवासलात ने M5 पर मुख्तलिफ रेस्ट एरियाज का भी दौरा किया। वॉशरूम्स की सूरत हाल पर इजहार नाराजी करते हुए नए वॉशरूम्स की तामीर की हिदायत की। अब्दुल अलीम खान ने किचन देखे और खाने पीने की अशिया का भी मुआयना किया। कहा, मोटरवेज पर सफर करने वालों को बेहतरीन सहूलियात मिलनी चाहिए। वॉशरूम्स की सफाई सुथराई, खाने पीने की गैर मेयारी अशिया और इजाफी कीमतों की वसूली पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब बंद टूटने की इत्तला मिलते ही तहसील शुजाबाद पहुंच गईं। शिगाफ के बायस इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की और ब्रीफिंग ली। मरियम औरंगजेब के हमरा सूबाई वुज़रा ख्वाजा सलमान रफीक, काजिम अली पीरजादा और राना सिकंदर हयात भी थे। सीनियर वजीर का कहना था, इंतजामिया की जानिब से मोजा धोंदों में पड़ने वाले शिगाफ को पुर करने का ऑपरेशन जारी है। मुलैका आबादियों को खाली कराया जा रहा है। जलालपुर पीरवाला के सैलाबी इलाकों से रिकॉर्ड वक्त में मकीनों को मुंतकिल किया गया। सैलाब से मुतासरा लाखों पाकिस्तानियों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का सैलाब ज़दगान के नाम वीडियो पैगाम। कहा कि अमरीकी महकमा ख़ारिजा पाकिस्तान भर में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद फराहम कर रहा है। इमदादी सामान में खुराक, पनागाहें और ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात शामिल हैं। ये गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी फ़ौज की जानिब से फराहम करदा सामान के अलावा है। नेटली बेकर का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। I'm here at Nur Khan Air Base in Rawalpindi to facilitate the delivery of critical supplies and equipment in the aftermath of the widespread floods affecting Pakistan.
The United States military has provided these supplies to Pakistan's military to support their disaster response efforts in the areas most affected by the flooding. मानसून बारिशों और भारतीय आबी जारियत के बायस सैलाबी सूरत हाल मुल्क के बड़े डैम्स में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। पानी का जखीरा 1,27,92,000 एकड़ फीट तक जा पहुंचा है। एदादो शुमार के मुताबिक तरबेला डैम मुकम्मल तौर पर भर चुका है। सतह 1,550 फीट और जखीरा 57,28,000 एकड़ फीट तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। दरिया जेहलुम पर कायम मंगला डैम भी 93% तक लबालब हो गया है। सतह 1235 फीट को छू गई है। डैम में 67,53,000 एकड़ फीट पानी जखीरा किया जा चुका है। बात करें चश्मा बैराज की तो यहाँ पर पानी का जखीरा 3,11,000 एकड़ फीट है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का जुर्रतमंदाना मौक़िफ़। आसिम इफ्तिकार ने इसराइली मंदूब को सामने बिठाकर इसराइल को गासिब, जारे और काबिज कुव्वत करार दिया। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि इसराइल ने अपनी गैर कानूनी कार्रवाइयों और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियों को दुरुस्त ठहराने के लिए पाकिस्तान के बारे में गुमराहकुन बातें की। कतर पर हमला इसराइली जारियत और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों का तसलसल है। For an aggressor and occupier, a serial violator of UN Charter and international law, that is Israel. Israel also chose to refer to an unrelated incident and make misleading remarks regarding Pakistan in an effort to justify its own illegal actions and violations of international law. This brazen and illegal assault is not an isolated incident. Rather, it is part of a broader and consistent pattern of aggression and violation of international law by Israel that undermines regional peace and stability. जबकि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इसराइल के कतर पर हमले और नेतन्याहू के पाकिस्तान मुखालिफ मुबैना बयानात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क के साथ खड़ा है, अपने दिफा की भी मुकम्मल सलाहियत रखता है। पाकिस्तान नस्ल कुशी के जिम्मेदारों के बयानात का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इसराइल के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होने की जरूरत है। The Minister emphasized that Israel's brazen aggression in the Middle East must be stopped, and the Ummah needed unity among its ranks in the face of Israeli provocations. Such acts of Israeli aggression were clearly meant to undermine regional stability and threaten ongoing diplomatic and humanitarian efforts. और आपको बताएं कि कराची से अफसोसनाक खबर है, जहां पर बनारस चौक पर टैंकर की जद में आकर 5 साल का बच्चा जाबहक हो गया। इलाका मकीनों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। शाहनवाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, बताइए इस वाक़े के बारे में। देखिए, बहुत ही दिलखराश वाक़या है जो अब से कुछ देर कबल ही पेश आया है। कस्बा कॉलोनी में ट्रैफिक हादसे में 5 साला बच्चे की जान चली गई है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि 5 साला अजलान अपने वालिदैन के हमरा मोटरसाइकिल पर अपने घर जा रहा था कि उस दौरान मोटरसाइकिल स्लिप हुई है और पीछे से आने वाले टैंकर ने बच्चे को कुचल डाला है। पुलिस ने मौके से ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और वाटर टैंकर को भी कब्जे में ले लिया है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि जो टैंकर है वो रुका हुआ था, लेकिन अचानक से चल पड़ा और बच्चा जैसे ही गिरा और वो उसकी जद में आ गया। ठीक है शाहनवाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जबकि अजलान के वालिद शिद्दत गम से निढाल हैं। कहते हैं कि बेटा नीचे गिरा और कहा कि बाबा मुझे बचा लो, इतने में टैंकर उस पर चढ़ गया। मेरा बेटा और मेरी वाइफ हम आ रहे थे बनारस से पता नहीं क्या किया, वो गाड़ी जो है डिसमेनर से मेरा बच्चा गिरा और गिरते उसने मुझे बोला बाबा मुझे बचा लो। मैं उसको बचाने के लिए गाड़ी फेंकी, मैं उसको नहीं बचा सका। एक घर वाले ने मेरे बेटे में गाड़ी चला दी।